दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। मणिपुर से लौटे झारखंड के 22 छात्र। हिंसा प्रभावित मणिपुर से झारखंड के 22 छात्रों को घर वापस लाया गया। छात्र झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले बताए गए हैं। खबरों को माने तो मणिपुर में फंसे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद और रांची के 22 छात्रों को पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर सुरक्षित लाया गया। इसके बाद छात्र वहां से अपने घर पहुंचे। उन्हें बस से झारखंड लाया गया। खबरों को माने तो कंट्रोल रूम से कुल 34 छात्रों की सूची साझा की गई थी। ये सभी विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं। 34 छात्रों में से 22 का टिकट श्रम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किया गया था। और माझी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर हुआ राख। बड़ी खबर है। राजधानी रांची के ओरमाझी इलाके में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई। आग की लपटें के कारण से काले धुएं का गुब्बार दूर आकाश तक देखा जा रहा है। आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री के अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया। अब तक इस हादसे में किसी के जख्मी होने या मृत्यु की खबर नहीं है। आसपास के इलाकों में आग का असर न हो और आग न फैले, इसकी कोशिश की जा रही है। खबर है कि स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश किया। खबरों को माने तो इस फैक्ट्री में स्टील की शीट का प्रयोग हुआ है। आग लंबे समय तक इनमें रह सकती है। साथ ही प्लास्टिक की फैक्ट्री होने के कारण से आग काफी फैल गई है। कम पड़ रहे हैं झारखंड में आईएएस अधिकारी, कई के जिम्मे एक से अधिक विभाग। झारखंड में सरकारी योजनाओं को समय पर लागू करने वाले आईएएस अधिकारियों की झारखंड में भारी कमी है। झारखंड में आईएएस अधिकारियों के 224 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें मात्र 170 पदों पर ही तैनाती कर दी गई है। बता दें कि अभी 54 पद खाली पड़े हैं। कई आईएएस अधिकारी दूसरे विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं। सरकारी योजनाओं को जहां सचिवालय स्तर से धरातल तक ले जाने की अहम जिम्मेवारी आईएएस अफसरों पर ही होती है। फिलहाल किसी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर को प्रमोट करके आईएएस भी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका काम भी राज्य सरकार पूरा कर चुकी है। झारखंड के 80 उत्कृष्ट मॉडल विद्यालयों में अनुबंध पर नहीं होंगे शिक्षक। झारखंड के 80 उत्कृष्ट स्कूलों में अब अनुबंध पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। स्कूलों में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को ही पदस्थापित किया जाएगा। झारखंड के विभिन्न जिलों से सरकारी विद्यालयों में कार्यरत ऐसे शिक्षकों के नाम मांगे गए थे जो पूर्व में सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड के विद्यालयों में कार्यरत थे। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लगभग 600 शिक्षकों की लिस्ट तैयार की गई है। इसके अलावा उच्च विद्यालय में वर्तमान में चल रही शिक्षक नियुक्ति में से भी शिक्षकों का चयन उत्कृष्ट विद्यालय के लिए किया जाएगा। इसके लिए झारखंड के सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। बता दें कि विद्यालयों में जून अंत तक शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। साथ ही 80 उत्कृष्ट विद्यालय के अलावा 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कहा, जून तक पीएम आवास ग्रामीण के लंबित आवासों को करें पूरा। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,09,542 आवास पेंडिंग है। इन पेंडिंग आवासों को जून 2023 तक पूरा करना अनिवार्य है। इसके लिए पंचायत या ग्राम स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अभियान को प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस के रूप में पूरे झारखंड में एक साथ आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अधिक संख्या में लंबित आवासों को पूर्ण कराया जाए। बड़ी खबर है, इस दिन आएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा उठा रहे किसानों के लिए बेहद बड़ी खबर है।
अब किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाली राशि के भुगतान के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सरकार की कोशिश है कि एक सप्ताह में राशि किसानों को ट्रांसफर की जाए। मौजूदा नियम के मुताबिक किसानों की ओर से किए गए किसी भी दावे का 3 सप्ताह के भीतर भुगतान करना होता है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को फसल का बीमा करती है, जिससे किसी प्राकृतिक आपदा के समय फसल का नुकसान होने पर किसानों को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके। सरकार का जोर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने पर है। मौजूदा समय में किसानों के दावे और सरकार से नुकसान के आंकड़े प्राप्त करने के बाद ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा किसानों को दिया जाता है। इसके लिए होने वाले सर्वे में काफ़ी समय लग जाता है और किसानों को लगभग 1.5 से 2 महीने बाद भुगतान प्राप्त होता है। झारखंड में अगले 2-3 दिनों तक अधिकतम तापमान में नहीं होगी कोई बदलाव। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 13 मई तक दोपहर और शाम के समय आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि अगले 5 दिनों तक झारखंड के अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि झारखंड के कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार है। इसमें अधिकतर संताल परगना के जिले हैं। बता दें कि अभी तक साइक्लोन मोचा का असर झारखंड में होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साइक्लोन मोचा को लेकर कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं झारखंड में इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। मोचा के प्रभाव से दूर झारखंड में लगातार तापमान बढ़ रहा है। झारखंड में मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से ली गई मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जा रही है। इसे लेकर झारखंड के अलग अलग जिलों में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि जेईई मेन सीजन 2 की परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो गया है। उक्त रिजल्ट के आधार पर देश के 2.5 लाख उम्मीदवारों को जेईई एडवांस की परीक्षा में शामिल किया जाएगा। 4 जून 2023 को परीक्षा होगी। वहीं 18 जून को जेईई एडवांस की परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। साथ ही देश के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट की परीक्षा का रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी होगा। इसे लेकर एनटीए की ओर से खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। इस बार देश के लगभग 20 लाख परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया। लेकिन जैक को लेकर बड़ी खबर है। अब जानकारी सामने आ रही है कि मई के अंतिम सप्ताह तक जैक की परीक्षा का रिजल्ट जारी होना शुरू हो सकता है। तय समय पर रिजल्ट जारी हो सके, इसे लेकर लिखित परीक्षा से पूर्व ही प्रैक्टिकल परीक्षा ले ली गई थी। सेना के यूनिफॉर्म को लेकर अधिकारियों के लिए नया नियम लागू। इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है और एक जैसी यूनिफॉर्म लागू करने का फैसला किया गया है। अब सेना में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे। हालांकि सेना के कर्नल और इससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। खबरों को माने तो सेना ने फैसला किया है कि 1 अगस्त से ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी होगी, भले ही उनके मूल कैडर और नियुक्ति कुछ भी हो। खबरों को माने तो यह फैसला हाल ही में संपन्न सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार विमर्श के बाद लिया गया है। साथ ही बताया गया है कि फैसले के तहत वरिष्ठ अधिकारियों की टोपी, कंधे पर बैज, गोरगेट पैच, बेल्ट और जूते का मानकीकरण किया जाएगा। देश में कोविड संक्रमित मामले 22,000 से अधिक। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड संक्रमण से 1,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 22,000 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 1331 नए लोग कोविड संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या 22,742 हो गई हैं
और संक्रमण दर 0.92% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,752 व्यक्ति कोविड संक्रमण से उबर गए हैं। रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.76% है। बता दें कि इसी अवधि में 1,44,767 कोविड संक्रमण टेस्ट किए गए हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान 2,780 कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही देश में 220.66 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 10 मई को घोषित हो सकता है सीबीएसई 10वीं 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं 12वीं के रिजल्ट जल्द ही घोषित होंगे। ये नतीजे results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर उपलब्ध होंगे। छात्र अपने रोल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी, स्कूल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का उपयोग करके अपने मार्क्स देख सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई के 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट एक ही दिन घोषित होने की संभावना है। कुछ मीडिया में चल रही खबरों को माने तो रिजल्ट 10 मई से 13 मई तक घोषित की जा सकती है। रिजल्ट की घोषणा के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आया है।